अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह कल इमरान खान JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए इस्लामाबाद में, और वहाँ पे उनकी जो तहकीक थी, वो जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए अपने वीडियो क्लिप्स में, अपनी तकरीरों में, पिछले तकरीबन एक साल से फ़ौजी अफसरान पे, और उसके मुतालिक जब सवाल किए गए तो उन्होंने तमाम की तरदीद कर दी। अब इस पे मैं उनसे पूछने से पहले हुकूमत से पूछना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स आवाम को गलत बयानी करता रहे, किसी पे कीचड़ उछालता रहे, तो हुकूमत हरकत में क्यों नहीं आई उस वक्त? क्यों एक साल ये अलाउ किया गया, इजाज़त दी गई कि वो अपना झूठा बयानियाँ बयान करते रहे? अब वो कल जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए इस्लामाबाद में, रमना थाने में और DI के एक केस में DIG ऑफिस में, तो उनसे सवाल किए गए, उनको क्लिप्स दिखाए गए जिसमें वो तकरीर करते हुए इल्ज़ामात लगा रहे हैं। डर्टी हैरी, यानी नाम ले रहे हैं। वैसे तो डर्टी हैरी जो है, शायद उनको ख़ुद भी उन्होंने मूवी देखी होगी। डर्टी हैरी एक पॉजिटिव कैरेक्टर था, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो अगरचे मावरा कानून, लेकिन लोगों की मदद के लिए वो मावरा कानून काम भी कर लेता था। बहरहाल डर्टी हैरी तशद्दुद के इल्ज़ामात और अपने पे हमला और उनको कत्ल करने की साजिश के इल्ज़ामात लगाए थे, जिस पे उन्हें सवाल किया गया कि ये क्लिप्स आपके हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे हैं। यानी तमाम चीज़ें उनकी जो अपनी गुफ्तगू की हुई थी। तो उनसे पूछा गया कि क्या इसके सबूत हैं जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं? उन्होंने कहा नहीं, सबूत कोई नहीं है। उन्होंने कहा क्या कभी किसी ने आपको डायरेक्ट धमकी दी? उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं दी। उनसे पूछा गया कि क्या आपसे डायरेक्ट कभी उनकी बात हुई, DGC की या किसी की? उन्होंने कहा नहीं, कभी बात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा किस बुनियाद पे आपने ये इल्ज़ामात लगाए? तो उन्होंने कहा किसी ने मुझे बताया था। यानी आप ये अंदाज़ा करें कि यहाँ पे कोई सबूत नहीं, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी ने बताया था मुझे तो मैंने आगे चला दिया। तो इससे तो दो बातें साबित होती हैं। जैसे पहले मैंने हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि क्यों उन्होंने इतनी देर इस तरह की बातें झूठी सच्ची बयान करने की इजाज़त दी, क्यों किसी के किरदार के पे मिट्टी और कीचड़ उछालने की इजाज़त दी। दूसरी बात यह है कि क्यों आवाम को बेवकूफ़ बनने दिया गया। ये भी हुकूमत के ज़िम्मे होता है कि अगर आवाम को कोई स्विंडल कर रहा हो और फ्रॉड कर रहा हो, तो उसको आगाह किया जाए, रोका जाए विद फुल फोर्स एंड माइट। वो क्यों नहीं किया गया? इतना अरसा ये बयानियाँ बनाया गया कि मेरे पे कत्ल की साजिश, और ये लाखों के लोगों तक ये बातें गईं, करोड़ों तक बातें गईं, ये कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अफसरान पे और इदारों पे। और आज बिल्कुल तरदीद कर दी गई कि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन की बात भी नहीं की। यानी वहाँ पे फोर्सफुली कहते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन थी, क्रेडिबल थी, मेरा जो सोर्स था, जो मुझे बताने वाला, वो बड़ा मुतबर था, तो लिहाजा मैंने यकीन किया। तो ऐसी बात भी नहीं की। अब जो एक बात तो तय है कि लोग जो सियासी रहनुमा बयानियाँ बनाते हैं झूठ पे मबनी, वो दरअसल धूल होती है जो वो अपने फॉलोअर्स की आंखों में झोंकते हैं। और चूँकि जो फॉलोअर्स होते हैं वो ईमान ले आया होते हैं अपने लीडर के ऊपर, तो वो मनोवान बातें मान भी लेते हैं। तो इस पे लीडर पे बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है कि उनको सच बताता जाए। लेकिन यहाँ पे तो झूठ के चक्कर थे। और दूसरा जो हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि वो डेफेमेशन लॉ जो है, लाइबल लॉज जो हैं, उनको क्यों नहीं एक्टिवेट किया गया उस वक्त? खैर, अभी जब उन्होंने इसकी तरदीद कर दी कि ठीक है ये क्लिप्स मेरे हैं, मैंने ये बातें की हैं, लेकिन मेरे पास सबूत कोई नहीं है, तो उसके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए आने वालों को, क्योंकि बाकी रहनुमा भी झूठ बोलते हैं, लेकिन जिस परसिस्टेंटली और जिस तरह के अफसरान पे और इदारों पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिससे एक शोहरत दागदार की गई और माशरे में इंतशार फैला, लोगों के जज्बात में आए और उनकी भी उन्हें खिलाफ किया, तो उसकी कोई ना कोई तो पूछगिछ होनी चाहिए। और जब ये सब चीज़ें सामने आ गई, तो अब उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया। कहते हैं ना, उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। उसमें उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ करने की कोशिश की कि मेरे पास तो
کیا میں جواب دیتا کیونکہ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی تھی. بھئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کیا ہے؟ انویسٹیگیشن ہوتی. آج اگر آپ بیان دیتے یا آپ کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہوتا کہ یہ لیں یہ ثبوت ہے، یا نام لے دیتے کہ اس بندے نے مجھے بتایا ہے، یہ فون کال آئی تھی، تو آج وہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہوتا. تو پھر جواب دہ ہونا پڑتا سب کو، اداروں کو بھی، اشخاص کو بھی، افسران کو بھی. لیکن نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی کریڈیبل سورس. تو ایسے ہوا میں کرنے کے جو باتیں تھیں، اس سے کتنا اس معاشرے میں انتشار پھیلا. تو اس کا کوئی سد باب اب ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے بھی وقتوں میں یہ طے ہو جانا چاہیے کہ تاکہ کوئی جھوٹ کے جکڑ اس طرح نہیں چلائے گا، کوئی للکار کے ریاست کو جھوٹی بات پہ اور جھوٹے الزام لگا کے وہ بچ کے نہ جائے. قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تاکہ تمام کو یہ سبق حاصل ہو جائے کہ یہاں پہ جو بات کرنی ہے وہ ثبوت کے ساتھ کرنی ہے، سچ پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، بیچ میں تھوڑی سی مبالغہ آرائی، کوئی تھوڑی سی زیب داستان کے لیے تو باتیں بن جاتی ہیں، لیکن آؤٹ رائٹ لائز جو ہیں، اور وہ بھی ایسی کہ جس سے ایک مین سٹریم لیڈر جو ہے وہ ایک یہاں انتشار پیدا کر دے ملک میں، تو اس پہ میں سمجھوں گا کہ یہ حکومت کی اور ریاست کی کمزوری اور کوتاہی ہے کہ پہلے ہی مہینے اپریل میں، مئی میں لاسٹ ایئر اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا. اگر نہیں لیا گیا تو کم از کم اب لینا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے ایک طے ہو جائے کہ ایسی باتیں جب کی جائیں گی تو اس کے پھر نتائج بھی برے ہوں گے. شکریہ.